नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें, बैंकिंग लेन देन को सुरक्षित रखने को लेकर साइबर से बचाव के उपायों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हीरापुर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से कस्टमर पहुंचे हुए थे। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम विजय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक मीनाक्षी कुमारी, हीरापुर के चीफ मैनेजर राहुल कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एटीएम कार्ड, क्यूआर कोड, पिन शेयरिंग किसी से नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही केवाईसी अपग्रेड के नाम होने वाली ठगी के बारे में भी जानकारी दी गई। सजग रहने की अपील की गई। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीजीएम और आरबीएम ने बताया कि पासवर्ड मजबूत और गोपनीय रखना जरूरी है। बेकार डाउनलोड, अपरिचित वेबसाइट और सार्वजनिक वाईफाई से बचे। फ्रॉड होने की स्थिति में 1930 और बैंक को कस्टमर केयर और टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। तुरंत सुविधा उपलब्ध होगी। ये एक्चुअली डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड के रिलेटेड आज एक कार्यक्रम किया गया, जो ग्राहकों के लिए था, ताकि उनको जानकारी मिल सके कि किस तरह की परेशानियां होती हैं, डिजिटल फ्रॉड्स कैसे किए जाते हैं, क्या क्या माध्यम है और उससे बचा कैसे जा सकता है। यस, लोगों में काफ़ी जागरूकता है। ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है लोग, लोगों को पता भी है, लेकिन हम लोग एक छोटा सा एक माध्यम ये चुने, एक मंच चुने कि जहाँ से कि शुरुआत हो। और हम लोग रिक्वेस्ट भी यही कर रहे हैं अपने ग्राहकों से कि आप सिर्फ अपने तक ये जानकारी सीमित न रखें, बल्कि ये अपने आस पड़ोस लोगों को, जानकार लोगों को, या जो आपसे संबंधित लोग हैं वहाँ तक ये बातें पहुँचाएँ। बहुत ज़रूरी है ये अभी के टाइम में। जी, शाखाओं में जो जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे इस तरह के बैनर्स, पोस्टर्स या हमारे नोटिसेस डिस्प्ले होते हैं। तो मेरा आज साइट्स, आधिकारिक साइट्स हैं, उन पर भी बहुत सारी जानकारी बताई जा रही है। भारतीय सरकार द्वारा भी, आरबीआई द्वारा भी और सभी सरकारी गैर सरकारी बैंकों द्वारा भी ये जानकारी साझा की जा रही है। असल में हमारे ग्राहक कई बार मासूमियत में बेवकूफ़ ठग लिए जाते हैं। उनको बार बार ये हमें मतलब अवेयर कराना है कि इन चीज़ों में से बचा जाए, फंसने की ज़रूरत नहीं है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है आज के समय में जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो अब हमारे कंफर्ट की चीज़ें बन गई हैं। 24 घंटे की बैंकिंग की हमें आदत हो गई है। तो बीच बीच में जो अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पर साइबर ठगी और इन चीज़ों की घटनाएँ जो आती रहती हैं, डिजिटल अरेस्ट, कई बार लोग उससे घबराते हैं। तो इस तरह से एक ये अभियान करके हमारे बैंक द्वारा ये ग्राहकों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं, बस सावधान रहें। देखिए, ये तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें कि संध्या शिविर जैसा आप बोल लें, एक वो है। ब्रांचेज़ में जब भी लोग जाते हैं तो हम लोग वहाँ नोटिसेज और डिस्प्ले करते हैं। कॉर्पोरेट वेबसाइट जैसा बता रही थी हमारे आरंभ कि वहाँ पे भी हमारी जानकारी है। और कोशिश ये रहती है कि अगर आप कॉल सेंटर के थ्रू ये करते हैं, जहाँ आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जहाँ पे कि आप लिमिटेड जानकारी के साझा करके आप मैक्सिमम जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में जो भारतीय स्टेट बैंक का कॉल सेंटर का जो सर्विस है, जो सेवा है वहाँ की, बहुत उत्तम है। और मेरा यही निवेदन है सब लोगों से कि उसका भरपूर उपयोग करें। और अगर उसमें कुछ आपको कमी लगती है, कुछ त्रुटि लगती है, हम तक पहुँचें, हम उसको और बेहतर बनाएंगे। तुरंत कार्रवाई के लिए एक तो 1930 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये नंबर है, वो भारतीय स्टेट बैंक का जो कॉल सेंटर का नंबर है, एक सबसे आसान नंबर 1234 यानी 1800, उसके बाद 1234, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप निकटतम शाखा या जो आपकी शाखा है वहाँ तक पहुँचें, पूरी जानकारी उनको शेयर करें। और हम कोशिश करेंगे कि साइबर सेल के थ्रू उस ट्रांजैक्शन को रोका जा सके, फर्दर वो आगे ना जाए, या कितना डैमेज कंट्रोल। समय नॉर्मल ये देखा जाता है कि हम लोग अगर उसको 3-4 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर दें तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम उस लेग को पूरा होने से, उस ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट होने से बचाया जा सकता है। सूचना जितनी जल्दी हो सके।
जितनी जल्दी हो सके, 3-4 घंटे से भी कम अगर हो सके तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तब तक फ्लो नहीं करेगा पूरी तरीके। वहीं कार्यशाला में उपस्थित कस्टमर ने बताया कि SBI को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, तभी साइबर ठगी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि बैंक डोर टू डोर जाए, न सिर्फ बैंक में ही और न सिर्फ ये प्रोग्राम करके डोर टू डोर जाए और इस साइबर क्राइम के बारे में लोगों को बताए और लोगों को जागरूक करे और बैंक से लोगों को जोड़े ताकि वो फ्रॉड के शिकार ना हो। मैं हर स्टेप में चाहता हूं कि ये हर स्टेप बढ़ाए और डोर टू डोर ये लोग जाए। इससे बैंक की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, SBI की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, उससे लोन लेने के लिए लोग आकर्षित भी होंगे। लोन के जितने माने ये है तरीके हैं लेने के तरीके, उनको ये लोग सरल बनाए ताकि लोग ठगी के शिकार नहीं हो, प्राइवेट बैंकों की तरफ लोग नहीं भागे। जब हमारा राष्ट्रीय बैंक है तो हम प्राइवेट बैंकों की तरफ क्यों जाएं? और हम उसमें सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हम प्राइवेट बैंकों की तरफ क्यों जाएं? तो इस बैंक को और भी तरीके को सरल बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोन के नाम पर भी ठगी की बात, हाँ, ठगी की बातें होती है। लोन में भी बहुत लोग को ठग लिया जाता है, उल्टा सीधा अमाउंट दे करके चाहे जो भी हो, और उनको क्रैश किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि SBI इस क्षेत्र में और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को सहूलियत दे। आप कब से जुड़े हुए हैं SBI से? मैं तो बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद रही है कि मैं बहुत छोटा था, 10 क्लास में था, उसमें मेरे खाता थी SBI में। उस समय कोई मैंने उम्र का कोई ये नहीं था। तो SBI के मैनेजर बोले कि अरे लाई, मेरे पापा स्टेशन अधीक्षक हुआ करते थे, स्टेशन सुपरिटेंडेंट इन पाठड़ी। तो बोले कि अपने लड़के को ले हम खाता खुलवा देते हैं। तो खाता खुलवा दिए।